यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वान्मृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिरशावताम् वन्देऽहं तम् अशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम्। हम राम नाम से जाने जाने वाले, राम नाम से विख्यात सृष्टि के अशेष कारण कोई ऐसा नहीं है जिसके कारण न हो। आप भी किसी किसी चीज के कारण हो। कोई दो बेटों का कारण है, कोई घर में झगड़े का कारण है। सबको लगता है मैंने भी कुछ पैदा किया है, मुझसे भी कुछ पैदा होता है, कोई कर्म होते हैं। पर परमात्मा सबके कारण, कोई ऐसा है ही नहीं जिसके कारण परमात्मा ना हो। परमात्मा ही एक ऐसा है जो किसी का कार्य नहीं है। सब कोई पैदा होता है, सबका कोई न कोई कारण है, सृष्टि का कारण है। परमात्मा का कोई कारण नहीं है। परमात्मा पैदा नहीं होते, परमात्मा समाप्त नहीं होते। अशेष कारण, नाम लेने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी कहते हैं ऐसे परमात्मा जिनकी माया के वश, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम्, संपूर्ण संसार, हम तुम, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी देवता दानव, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मादि देवता और असुर, आदि में सब देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिससे उत्पन्न होते हैं। उपजई जासु अंसते नाना, उपजई जासु अंश से, जिसकी सत्ता मात्र से, जिसकी उपस्थिति से नाना ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं। जब एक ब्रह्मा विष्णु का काल समाप्त हो जाता है तो दोबारा उन्हीं से पैदा होते हैं। फिर सृष्टि खत्म होती है, वही ब्रह्मा दोबारा चलाते हैं। उनकी रात होती है, उनका दिन होता है। ब्रह्मा विष्णु की भी दिन रात होती है। फिर जगते हैं, फिर करते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर समाप्त होते। एक ही है जो कभी पैदा नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। वो हजारों नहीं है, वो एक है। उस एक का तुलसीदास जी की भाषा में राम नाम है, भागवत की भाषा में, गीता की दृष्टि से उनका नाम कृष्ण है। अन्य पुराणों में किसी का नाम शिव है, किसी का नाम विष्णु है।
जिससे सब पैदा होते हैं। पर अन्य पुराण उठाओगे, अन्य ग्रंथ उठाओगे तो उनसे राम उपजते हैं। रामायण उठाओगे तो राम से सब उपजते हैं। और बताओ, कोई गुरुओं का ग्रंथ उठाओगे तो गुरु से सब उपजते हैं। पर चाहे नाम उसका गुरु हो, अकाल पुरुष हो, ब्रह्म हो, राम हो, कृष्ण हो, एक है जो नहीं उपजता। ये बात 100% सत्य है। एक नहीं उपजता कभी भी, और जो नहीं कभी उपजता उसकी कथा ही रामायण है, उसकी कथा ही भागवत है, उसी की कथा ब्रह्म ज्ञान है, और उसी कथा से मनुष्य दुख सुख चिंताओं से छूट सकता है। उस एक की कथा से मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है, समाधि मिलती है, निश्चिंतता मिलती है। उस एक की कथा के बिना रामायण कहती है कमठ पीठ जामहि वर उबारा। कछुए की पीठ में चाहे बाल उग जाएं, बंद्या सुत वरु काहुई मारा। अंधकार आक्रमण कर दे सूर्य के ऊपर, है भरोसा? अंधेरा सूर्य के ऊपर चढ़ाई कर दे और सूर्य को मार डाले, सूर्य के प्रकाश में अंधकार मरता है, सूर्य का सामना अंधकार नहीं करता है। पर गोस्वामी जी कहते हैं अंधकार बरु रवि ही नसावे, पर राम विमुख न जीव सुख पावे। राम से विमुख होकर जीव सुखी नहीं हो सकता। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं यह जो दिखाई देता है, जो अनुभव में आता है, चाहे जागृत में, चाहे स्वप्न में, चाहे ध्यान में, चाहे समाधि में, आम लोगों के ध्यान में जो आता है वो सब संसार है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां जहां तक तुम्हारा मन जाता है, ख्याल में आता है, जाना जाता है, सब माया है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इससे छुटकारा, वहां मन नहीं जाता। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो। वहां मन नहीं जाता। मन समेत जही जान न बाणी। अपने आप जहां किसी की गति नहीं है। इसलिए उपनिषद कहते हैं, या उपनिषद में किसी जिज्ञासु ने अपने गुरु से पूछा, तम तोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। मैं तुमसे उसकी चर्चा सुनना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, जो इंद्रियों से नहीं मालूम पड़ता, उपनिषद के द्वारा ही जिसका पता चलता है, वाणी से ही समझा जाता है। अपने आप बैठ जाने से वो नहीं मिलता। आंखें बंद करके बैठ जाने से कुछ दिखेगा। मैं नहीं कहता आंख बंद करने से कुछ नहीं दिखता, आंख बंद करने पर भी दिखता है, और तो और सो जाने तक में भी दिखता है।
पर वह स्वप्न ही होता है। अपने आप तो जो दिखाई पड़ता है वह माया ही है। जो उपनिषद से दिखता है, गुरुवाणी से दिखता है, संत वचनों से दिखता है, दिख सकता है। संत जिसके दिखाने जनाने के लिए ही कथा करते हैं। कथा का प्रयोजन ही राम है, कथा का प्रतिपाद्य। कथा है ही परमात्मा के बोध के लिए, जगत के बोध के लिए कथा नहीं है। हाँ, जगत की व्यवस्था के लिए भी कुछ कथा है। ऐसे चलो, ऐसे न चलो, ऐसे खाओ, विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदिनी बरणी। कुछ कथाएं व्यवहार सिखाती हैं, उनकी भी आवश्यकता है, पर कथा का मुख्य प्रतिपाद्य परमात्मा है। परमात्मा के जनाने के लिए कथा है, जिसका स्मरण ही भव सागर से पार जाने की नाव है। यत्पादप्लव मेक में वही भवाम बोधे स्थिति रसावताम, वंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। जिस परमात्मा की याद के अलावा कोई मार्ग ही नहीं है। तम एव विदित्वा अति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। साइंस, विज्ञान हमें बहुत कुछ देता है। पुण्य, अनुष्ठान, जाप, तप भी हमें बहुत कुछ देता है। दो ही चीजें मनुष्य प्राप्त करता है, उनमें एक का नाम प्रेय है। प्रेय जो जगत के लिए उपयोगी है, जगत में रहने वालों के काम आता है, वह प्रेय है। पर जो जन्म मरण दुख की चिंता मिटाता है, बंधन का ख्याल खत्म कर देता है, जन्म मरण की सोच को ही बदल देता है, उसका नाम श्रेय है। दो ही विद्याएं हैं। एक जगत को अच्छा बनाने में सहायता करने वाली विद्या का नाम प्रेय है। विज्ञान भी प्रेय में आता है, स्वर्गानुष्ठान भी प्रेय में आता है, अगला जन्म सुधारना भी प्रेय में आता है, स्वर्ग जाना, हाँ, इस देश में समाज में बड़े पद प्राप्त करना, राजा महाराजा बनना, धनी बनना, स्वस्थ बनना, सब प्रेय में आता है। पुत्रवान बनना, पत्नी अच्छी होना, अच्छा पति होना, कैकेयी जैसी पत्नी नहीं। और जैसे आजकल प्रेमी वचन दे देते हैं, फिर किसी की नहीं सुनते, माँ बाप की नहीं सुनते, कहते नहीं है पर अंदर अंदर वो संकल्प कर चुके हैं, कई खून से दस्तखत कर चुके हैं, कई वचन दे चुके हैं, फिर कुछ हो जाए, जानते हैं कि गलत हो गया है, ये सब प्रेमी समझ जाते हैं, पर अब वचन से मुकरें कैसे। कई बार नीलाम करने वाले बसों में, गाड़ियों में आते थे, वो नीलाम करते हैं, तो जो नीलामी बोलता है ना, इतने रुपए, और ये नीलाम करने वाले भले खिलाड़ी होते हैं, हम भी फंस चुके हैं। पर जब बोल दोगे तो मुकरोगे कैसे? क्यों? समाज में सब नाक बचाने में लगे। लोगों के बीच बोल दो तो मुकरना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए शराब छुड़ाने वालों से लोगों के बीच कहते।
समाज में कहेगा तो पिएगा कहाँ? स्वर्ग जाके तो पिएगा नहीं। ये बहुत लोग समझ जाते हैं कि हम गलत कदम उठा बैठे हैं, पर वचनबद्ध हो गए। वो क्या कहेगी, वो क्या कहेगा। और फिर रघुकुल रीति सदा चली आई। ये हिंदू जो वचन देता है मुकरता नहीं। युधिष्ठिर सत्यवादी हैं, झूठ नहीं बोल सकते। कृष्ण न सत्यवादी है न झूठवादी है, कल्याणवादी है। उन्हें सत्य की चिंता नहीं है। युधिष्ठिर को सत्य की चिंता है, नाक बस। समाज ने रोज कहा है ये तो, इसीलिए कैकेयी तुम साधु हो, तुम फलाने हो, और राम भी साधु है। अच्छा, ये आदमी को शान में चढ़ा के काम पूरा किया जाता। अब दशरथ ने भी मंत्र मारा कि तुम ऐसी हो, सुंदर हो, आंखें बहुत अच्छी हैं, कि तुम मान तो जाए, शायद फूल जाए गुब्बारा। मनुष्य को मनाने के लिए प्रेम और सम्मान बड़ी ऊंची चीज है, और हटाने के लिए अपमान। तुम साधु होकर के राजनीति पर बोलते हो, बस सबसे बड़ी बात। फिर साधु को लोगों को नहीं, राजनीति पे नहीं बोलना चाहिए। जिसको हटाना है उसके रास्ते से उसे मान दो, अपमान का खतरा दिखाओ, हट जाएगा। कोई लाभ और हानि बताओ, लाभ बताओ चलेगा, हानि बताओ डरेगा। दोनों ने प्राणों का खतरा बताया, दशरथ ने भी, कैकेयी ने भी। हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। ज्यादातर जोड़े मरते ही है, अंतिम धमकी मरने की ही होती। कैसे नहीं मानेगा? सृष्टि बड़ी विचित्र है। मनुष्य अपने वचन से मुकर नहीं पाता, फिर फंस गया। दशरथ ने वचन दिया है, उधार पड़े रह गए। अब मांग लो, उसी समय चुकता हो जाए तो हिसाब बहुत सस्ता रहता है, पड़ा रह जाए तो फिर ब्याज बन जाता है। दशरथ ने वरदान दिया था, उस समय मांगे नहीं। उन्होंने कहा जब अभी यही नहीं जरूरत, फिर मांग लूंगी। अब प्रेमी समझते कोई नहीं, बाद में मांग लेगी, क्या बात। हर जगह समस्या ऐसी है। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं, आप जो मान बैठते हैं, जो कर बैठते हैं, जो सोच लेते हैं, उससे पीछे मुकरना, लौटना बड़ा मुश्किल होता है। अब आपकी समझ में जो है प्रेयर, प्रेयर, श्रेय का ख्याल नहीं आता, प्रे का आता है। प्रे, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, है जरूरी है। सब लोगों को अधिक पाने का, अभी आज ही पूज्य परमात्मानंद जी ने अभी सुनाया कि आदमी आदमी को लूट रहा है, मार रहा है। किस लिए? बड़े होने के लिए, जीने के लिए। अपने बड़े होने में जो खतरा हो, कांटा निकाल दो। अपनी जिंदगी को जो खतरा है उसे ही खत्म कर दो। सांप क्यों मारे जाते? मरते केंचुए भी हैं, पर केंचुओं के मारने में कोई प्रयास नहीं करता, वो तो ऐसे ही मर जाते हैं चलते फिरते। सांप ढूंढ के मारे जाते हैं, क्योंकि केंचुओं से खतरा नहीं है, सांप से खतरा है। तो लौकिक जिंदगी ठीक रखने के लिए प्रे है, प्रे। पर जो प्रे से कभी पूरा हो ही नहीं सकता, चाहे स्वर्ग चले जाओ, चाहे राजा बन जाओ,
चाहे स्वस्थ हो जाओ, इलाज कर लो, परहेज कर लो, करना चाहिए, पर ये तुम्हें बचा नहीं सकते, न दुख से न मृत्यु से। यहां तक विज्ञान कितना बढ़ जाए तुम्हें अमर नहीं कर सकता, धन कितना बढ़ जाए तुम्हें सुखी नहीं रख सकता, परहेज कितना कर लो तुम अमर नहीं हो सकते। प्रेय लक्ष्य नहीं है, जिंदगी का लक्ष्य प्रेय नहीं है, श्रेय है। यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्मा। धर्म वो है जो प्रेय और श्रेय दोनों को देता है। अभ्युदय, संसार में रह के अभ्युदय हो, यश प्रेम सम्मान स्वाभिमान से रहे, स्वस्थ रहे, प्रेम से रहे, यही हो सकता है। पर कैसे भी रहे, एक दिन वो खतरे वाला दिन आ जाएगा। प्रेम से जीने वाले मरते नहीं। बोलो, धनी लोग मरते नहीं, डॉक्टर लोग मरते नहीं, वैज्ञानिक लोग मरते नहीं। तो जो हमारी दिली अभिलाषा है न मरने की, वो अध्यात्म के अलावा विश्व में और कोई पूरी नहीं कर सकता। एक संत हमारे पूज्य शरणानंद जी हुए, उनकी पुस्तकों का नाम ही मानव की मांग। मानव की मांग सदा जीने की है, स्वस्थ रहने की भी है, पर सदा जीने की। तो शरीराभिमानी अज्ञानी सदा कैसे रहेगा? न रहने वाले से रिश्ता जोड़कर अमर हो जाओगे। वो क्या होता है, जो शादी के पहले देखना पड़ता है, ये वो तो नहीं है, क्या बोलते हैं, लड़का लड़की क्या होते हैं वो है? जिससे मरने का खतरा होता है, मंगली। यदि लड़की मंगली हो तो लड़का मरेगा, और लड़का मंगली हो, इसलिए दोनों मंगली हो तो कौन मरेगा? फिर दोनों अमर हो जाएंगे। एक शब्द अभी हमारे परमात्मानंद जी बोल रहे थे, मंगल मूल। हमें भी ख्याल आया, मंगल भवन, मंगल मूल, मंगल मूर्ति। मंगल मूर्ति जानते हो कौन है? थोड़ा बहुत संत और नहीं, सचमुच मंगल मूर्ति परमात्मा है। परमात्मा की याद, परमात्मा का मिलन, परमात्मा की समझ, परमात्मा और अपनी एकता ही मंगल है। बाकी अमंगल से कोई बचा नहीं सकता। हर मंगल अमंगल में बदलता है, हर जन्म मृत्यु में बदलता है, हर संयोग वियोग में बदलता है, हर सुख दुख में बदलता है। एक ही सुख है, एक ही मंगल है कि जब कोई भी अमंगल हो, कोई भी अशुभ हो, परमात्मा का स्मरण ही परम मंगलमय है। वो मृत्यु को भी मंगलमय बना देता है, मृत्यु को मृत्यु नहीं रहने देता। नहीं याद कर पाए ये हमारी कमजोरी। फिर बता दूं, जरूरी नहीं कि तुम अमंगल के समय पर मंगलमय परमात्मा की याद करोगे, मंगल भवन की याद करोगे।
अमृत को उपलब्ध होगे। जब मृत्यु का समय आएगा तो सब अमृत को उपलब्ध नहीं होते। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्माद् लोका अमृता भवन्ति। प्रेति यहां से मरकर, यहां से जाकर, इसको छोड़कर, इसको गंवाकर, प्रेति अस्माद् लोका, इस लोक से मरकर, इस लोक से छूटकर, मृत्यु के समय, मृत्यु के समय, देह छोड़ने के समय, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्मात् लोका अमृता भवन्ति, वो अमर होते हैं। ये है भारत। और मैं कितना दया करूं, कुछ करूं, जब तुम्हारी मृत्यु होगी, जब तुम्हारा देह छूटेगा, यदि तुम नहीं मरोगे तो समझो तुम्हारे साथ गीता है, तुम्हारे साथ उपनिषद है, तुम्हारे साथ प्रभु है। तुम प्रभु के साथ हो तो नहीं मरोगे। यदि तुम देह हो, देह के साथ हो, तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। ये ऐसा नहीं है, मैं भी नहीं बचा सकता। मैं बचाना चाहता हूं, मैं बचाना चाहता हूं, बचाने के लिए आया हूं, बचाने के लिए कथा करता हूं, पर बचेंगे सब? सब नहीं बचे। उस समय वही बचे जिन पे भगवान की कृपा थी, या जो भगवान के स्मरण में थे। जिनको भगवान ने बचाना चाहा वो इस रास्ते पर चले और बच गए। भगवान की दो ही कृपाएं हैं। प्रेय भी भगवान देते हैं, श्रेय की तरफ भी मोड़ते हैं। धन नहीं मिलता, लोग समझते ईश्वर नाराज है। पत्नी ठीक नहीं, लोग समझते परमात्मा रूठा है। और कोई गड़बड़ी है, हमें लगता है परमात्मा हमसे रुष्ट हो गया है। ये नहीं समझते कि ये असफलता तुमको यहां से मोड़कर श्रेय की ओर ले जाने के लिए। यदि यही सब मिलता रहा तो करोड़ों में एक, देखो सब अच्छा होता रहा तो करोड़ों में एक बुद्ध की तरह, महावीर की तरह मुड़ेंगे, जिसके पास सब है। सब सुविधाओं वाले श्रेय को मुश्किल में प्राप्त करते हैं। मैं नहीं कहता प्राप्त नहीं करते, पर जो संसार से ठुकराए जाते हैं वो जल्दी मुड़ जाते हैं, श्रेय को प्राप्त हो जाते। परमात्मा सुख ही देते हैं, कल्याण के लिए नहीं। भ्रम है ये। जो लोग समझते हैं भगवान की इन पर बड़ी कृपा है, मैं कहूंगा भगवान की उन पर छोटी कृपा है। बड़ी कृपा तो उनकी है जिनका घर में ठिकाना नहीं लगने देते। कोई न कोई संकट जो तुम्हें सच्चे परमात्मा की याद की तरफ मोड़ सकता है। कुंती ने कष्ट मांगा। ये भी आपने संतों की वाणी सुनी कि सुख के माथे सिल पड़े। सिल माने पत्थर। सुख के मत्थे में पत्थर मारो। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटाए। मैं सब दुखों को नहीं कहूंगा, एक शब्द बड़ा पेचीदा है। क्या है? बलिहारी उस दुख की। उस दुख की बलिहारी है जो नाम से जोड़ दे।
वह भय, वह परिस्थिति, वह पत्नी बलिहारी है उस पत्नी की जिसने तुलसी को मोड़ दिया। बलिहारी है वो अपमान जो मैं संत का मार्ग दिखा दे, संतों से मिला दे। जो रोग और बुढ़ापा भी कल्याण की ओर मोड़ दे। बहुत बूढ़े आते हैं पर सुविधा के लिए आश्रम आते हैं। धन्य है वो बूढ़े जो अपने बुढ़ापे में भी हरिद्वार इसलिए आते हैं कि वहां सत्संग मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। बुढ़ापा पास करने के लिए हरिद्वार, समय पास करने के लिए सम्मेलन, समय बिताने के लिए भगवान की याद नहीं, संपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए प्रभु की याद। और आज नहीं कल मुझे भी, तुम्हें भी आज नहीं शायद समझ आती हो, संतों को भी शायद समझ ना आती हो, सुनने वालों को ना आती हो, लेकिन एक दिन मौत होगी। कोई ऐसा नहीं है, न नीचे वाले न ऊपर वाले। ईमानदारी से बताएं मौत के समय क्या काम आएगा। और मौत के समय यदि काम आएगा तो उसी का नाम है सुमिरन, उसी का नाम है प्रभु की निष्ठा। उस सत्य को जिसने जाना, इसलिए कहा कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंद्या सुत बरु काहुई मारा, अंधकार बरु रबहि नसावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। ये नहीं कहा कि जवान सुख पावे, देह सुख पावे। राम विमुख न जीव सुख पावे। जीव तो विश्राम, जैसे नदियां सागर में जाकर विश्राम पाती है, यद्यपि वह विश्राम भौतिक है। लोग प्रश्न करते हैं, नदी जाएगी, सागर में मिल जाएगी, फिर मानसून बनेगा, फिर वर्षा होगी, फिर पहाड़ों में जमेगी, फिर नदी बनती रहेगी, ये चक्र चलता रहेगा। ये भी ध्यान रखो, ये प्रश्न है, ये कहानी नहीं है। हम जाके भी लौटते हैं, हम मर के लौटते हैं। यदि मरना मुक्ति होती तो सब मुक्त हो जाते। मरना मुक्ति नहीं है, मरने के पहले परमात्मा की प्राप्ति, इसके बाद देह छूटे तो मुक्ति होती है। देह छूटना मुक्ति होती तो गधों की होती, कुत्तों की होती, पापियों की होती, देह तो उनका भी छूटता है। देह छूटता है, मैं देह हूं ये समझ सो तो जाती है, ये समझ खत्म नहीं होती। ध्यान रखो, मैं देह हूं ये समझ जागृत में है, ये स्वप्न में है, मैं देह हूं और ये मेरे हैं, ये मैं हूं, ये मेरे हैं। जागृत में है ना, स्वप्न में है, नींद में। मैं हूं, मेरा है, यह याद नहीं रहती कि समझ बदल गई है। सो जाने से क्या देहाभिमान की बुद्धि बदलकर ब्रह्मज्ञानी हुई है नींद में? नींद एक छोटी मुक्ति है, उतनी देर कोई समस्या नहीं, क्योंकि मैं देह हूं का भान नहीं है। मैं ब्रह्म हूं की समझ नहीं आई, पर देह हूं का भान न रहे तो मेरे तेरे का साथ ही चला जाता है, उतनी देर दुख नहीं होता। महाप्रलय भी लंबी मुक्ति है, नींद मुक्ति है, मृत्यु भी मुक्ति है, पर मृत्यु वाला व्यक्ति जल्दी लौट आएगा क्योंकि दुनिया चल रही है। पर जब महाप्रलय होगी तब सब जीव जितने युगों तक
जन्म लेते रहे, मरते रहे, उतने ही समय तक मुक्त रहेंगे। इतनी लंबी मुक्ति महाप्रलय में होती है, पर फिर भी मुक्त नहीं है। जैसे सोने वाला आ जाता है, मर जाने वाला आता है, महाप्रलय में गए हुए सब जीव सृष्टि के समय फिर आ जाते हैं। इस चक्र से पार वही जाता है जो भगवान को पा जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। आप लोग यहां एक चक्कर में पड़ते, चूंकि जीते जी जागकर आप जाते हो कोई कोई, और लगता है फिर देह में आ जाते हैं। देखो अंतःकरण आएगा, वृत्तियां आएंगी। देखो सोया हुआ पुनः देहाभिमानी होके आता है, मरा हुआ फिर देह भाव में आता है, महाप्रलय वाले फिर उसी अभिमान में आ जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी एक बार ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होकर, देह तो है, मन भी आया है, पर भ्रांति नहीं आती। भ्रांति की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति हो गई, इसलिए वो देह में नहीं आया। देह में है, रह रहा है, जी रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन तब प्रकृति ही करने वाली है, प्रकृति का ही परिवर्तन है, गुणों का ही कार्य है। वह तो जो है सो है। इसलिए ज्ञानी का भी निद्रा अवस्था मालूम पड़ती है, जागृत मालूम पड़ती है। अज्ञानी कितनी देर सो ले, भ्रांति निवृत्त नहीं हुई। ज्ञानी कम सोए या ज्यादा देर सोए, अज्ञानी से भी ज्यादा देर सो ले तो लौटने पर भ्रांति आ जाएगी। और तुम लोग थोड़ी देर सो, गृहस्थ होकर, अज्ञानी होकर थोड़ा कम सो, जल्दी उठ जाओ तो ब्रह्मज्ञानी हो गए। नींद कितनी कम है, कितनी ज्यादा है, इसका मूल्य नहीं है। महाप्रलय में मृत्यु के बाद कितने दिन बाद जन्म हुआ या जल्दी जन्म हुआ, लोग पूछते हैं तुरंत हो जाता है कि देर में। मैंने कहा ये रजिस्टर मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता। देर में आए जल्दी आए, अज्ञानी देहाभिमानी होगा। कितनी लंबी नींद, कामा में 6 महीने रहने के बाद लौटेगा तो ना समझी ज्यों की त्यों लौटेगी। ब्रह्म ज्ञान के बाद ब्रह्म का अज्ञान नहीं होता, ये गारंटी है। ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म के विषय में जो अज्ञान था वो निवृत्त होता है। इसलिए यह क्या है, मैं क्या हूं और वो क्या है। मैं बताऊं वो क्या है, वो है जो मैं चाहता हूं, जो मेरी मांग है वो वह है। पूर्णता, नित्य मुक्तता, अमृत, वो मेरा वो है। मैं क्या हूं, जो यह में फंसा हूं, यह का बंधन, यह से तादाद में मैं और मेरा ऐसा जो अनुभव कर रहा है मैं, ये मेरे लिए दुख है, बंधन है। कब तक, जब तक यह से मैंपन छूटे नहीं और वह में मैंपन हो नहीं। यह से मैंपन छूट जाए, यह से मेरापन छूट जाए। यह के 2 हिस्से हैं, दिखने वाले यह में एक मेरा मैं कहलाता है, दिखने वाला, और एक मेरे लिए यह कहलाता है, तुम कहलाता है, वो कहलाता है। और एक मेरा यह और एक मेरा मैं, जो मेरे मैं का मैं है, जो मेरे मैं का प्राण है, जो मेरा जीवन है, जिसके बिना मैं नहीं हूं, वो मेरा असली मैं है। जिसके बिना बहुत बार मैं रहा हूं, देह छोड़ के बहुत बार रहा हूं, अवस्था छोड़कर बहुत बार रहा हूं,
जिसको छोड़कर न मैं स्वप्न में रहा, न जागृत में रहा, न सुषुप्ति में रहा, न मृत्यु में रहा, जिसको छोड़कर मैं रह ही नहीं सकता, वो मेरा असली मैं है और उसी का नाम परमात्मा है। ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति। जीव और जगत दोनों, जड़ और चेतन दोनों जिसके बिना नहीं है, अर्थात अलग अलग दिखने वाले चेतन और दिखाई देने वाले जड़ दोनों राम के बिना नहीं। सकल राममय जान। जिसके बिना मैं नहीं है, जिसके बिना यह नहीं है, पर यह को उसके ज्ञान का अधिकार नहीं है। यह जो दिखाई देता है, पंडाल उसे नहीं जान सकता, उसको ज्ञान की जरूरत नहीं है, इसको ज्ञान हो नहीं सकता। मैं को ही भ्रम हुआ है, मैं को ही भ्रम की निवृत्ति की जरूरत है। मैं ही दुख में जन्म में फंसा हुआ हूं। जहां जहां मैं है वहीं वहीं देहाभिमान है, वहीं वहीं दुख है, चिंता है, वहीं वहीं इच्छा है न मरने की। तो न मरने वाला मेरा मैं मुझे नहीं मिल रहा, न मरने वाला मैं, सब जगह रहने वाला मैं, सदा एक समान रहने वाला मैं मुझे भूला हुआ है और मुझे मिला हुआ है नकली मैं, माया का मैं। इसलिए इस मैं से थोड़ा छुटकारा, उस मैं की प्राप्ति जो सबका मैं है। वो मेरा अकेला मैं नहीं है, तुम्हारे एक एक अपने मैं है, इंडिविजुअल पर्सनल मैं, पर हम सबका एक मैं है। तुम्हारा भी वही मैं, मेरा भी वही मैं, कुत्ते का वही मैं, पर कुत्ता उसे नहीं जानता, आम आदमी नहीं जानता। मैं कुत्ते में भी वही, चींटी में भी वही, मूर्खों में भी वही, मनुष्यों में भी वही, देवताओं में भी वही, और बताओ अवतारों में भी वही, देवी देवताओं में वही। एक मैं सब में वही, मेरे में भी वही, तेरे में भी वही। पर तुम्हें ये वाली मैं और ये मालूम है, वो वाली मैं का पता नहीं। जिसको वो मैं अपनी मैं लगने लगी, ये जिसको ये मैं उससे भिन्न न लगने लगी, इसलिए नित्य प्राप्त, नित्य प्राप्त की प्राप्ति, नित्य योग। संयोग अनित्य है, योग नित्य है, पर योग का पता नहीं है। कई संतों से मैंने सुना, योग होता नहीं, योग का सिर्फ बोध होता है। वियोग होता तो योग होता। यदि घड़े का मिट्टी से वियोग हुआ हो तो घड़े का मिट्टी से योग हो जाए। ऐसा क्षण ढूंढो जब घड़े का मिट्टी से वियोग हुआ हो। जब जिसका वियोग ही नहीं हुआ उसका योग तुम कैसे कराओगे? इसलिए योग का पता चलना ही योग है, करने कराने का नाम योग नहीं है। योगा कोई प्रैक्टिस नहीं है, योगा सच्ची समझ का नाम है। केवल पता हो तुम वो हो गए। घड़ा जाने और मौत कुछ नहीं, सत्य वहां है। जहां घड़ा रहता है नाशी, वही मिट्टी रहती है अविनाशी। कितने फासले पर? 2 इंच। घड़ा जहां है, मैं पृथ्वी नहीं बोला, ध्यान रखना। मैंने ये नहीं कहा कि घड़े से पृथ्वी कितनी दूर है। मैंने बोला है पृथ्वी हो चाहे घड़ा, मिट्टी से कितने दूर है। तो घड़े को मिट्टी से कौन मिलाएगा? पहले अलग कर दो। एक ने पूछा हम भगवान को कब मिलेंगे? तो संत ने कहा कि तुम कब बिछड़े हो ये बताओ।
यद्यपि हमारे ग्रंथ ये भी कहते हैं बहुत जन्म बिछुड़े ते माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्मों से हम उससे बिछुड़े हैं। बिछुड़े हैं का मतलब जीव मानते देह मानते जी रहे हैं। घड़ा मान के जी रहे हो, पर हो तो तब भी मिट्टी। असल में हमारी समझ ही हमको अलग किए हुए है। जब समझ नहीं तो यदि मिले का पता नहीं था, अच्छा जब समझ नहीं थी तब मिले का पता था? नहीं। नींद में या समझ जब न थी तब मिले का पता नहीं था, इसी का नाम अज्ञान है। मिले का पता नहीं होने से बिछुड़े का ख्याल आ जाता है। यदि मिले का पता हो जाए तब बिछुड़ने का ख्याल झूठा हो जाए। जो छोड़ता ही नहीं, सचमुच जो छोड़ता नहीं, पता हो तो बिछुड़ जाओगे। इसलिए यो माम पश्यति सर्वत्र, मैं और जोड़ूंगा, संस्कृत तो नहीं आती। यो माम पश्यति सर्वत्र, तो साथ में सर्वम च मयि पश्यति, सर्वत्र देखता है और सब में देखता है। सब में खुद नहीं शामिल, जो अपने में भी देखता है उसे। देखो तुम कितने भगत हो, कितने अच्छे हो, तुम्हें भगवान मंदिर में तो चलो ख्याल ही सही थोड़ा आ जाता है। जानते हो नहीं जानते वहां ख्याल आ जाता है, थोड़ा ऊपर की तरफ भी ख्याल आ जाता है। बहुत दिनों तक यहाँ ऐसे लोगों का राज्य रहा जिनका भगवान ऊपर रहता है। इसलिए हमारा हिंदुओं का भगवान भी जरा ऊपर ही चला गया है। हमारे यहाँ ऊपर शब्द का प्रयोग है, कभी परे शब्द का प्रयोग है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सा। बुद्धि से परे अर्थात जिससे बुद्धि सत्ता पाती है वो कहाँ है? वहां की यहाँ। केवल भारतीय संस्कृति बार बार कहती है कि जिसको ढूंढते हो तुम में रहता है। गुरुवाणी कहती है जिसको तू चाहता है तेरे पास, तेरे संग, तू तेरे में ही उसका निवास है। अविनाशी घड़े को कहो अविनाशी वहां रहता है, घड़े को कहो। और यहां का घड़ा बिना अविनाशी के रहता है। बिना अविनाशी के घड़ा है, बिना अविनाशी के जन्मा है, बिना अविनाशी के रहता है। जहां जहां नाशी है सब जगह अविनाशी है, पर जहां जड़ता है वहां पता नहीं, जरूरत नहीं। जहां समझ कम है, पशु है, उनको खाना पीना जीना चाहिए बस। केवल यदि नहीं जरूरत पड़ी, देखो बिना भगवान का कुत्ता नहीं है, बिल्ली नहीं है, चूहा नहीं है, सांप नहीं है, पर उन्हें भगवान की सुमिरन की बोलो जरूरत। बोलो, मुझे नहीं पता सांप को भगवान की जरूरत। अच्छा देखो, कोई घड़ा कहता है हम मिट्टी को नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानो। तो नहीं मानने वाला घड़ा बिना मिट्टी का है। नहीं मानने का कोई मतलब नहीं है, पर न मानने से नुकसान क्या है, मानने का फायदा क्या है? न मानने का फायदा है कि घड़ा मरे। मानने का फायदा है कि कोशिश करेगा है तो कहाँ है, क्या है। माना और ढूंढा, तो ढूंढते ढूंढते घड़े को मिट्टी मिली, समझ आई, तो घड़ा क्या निकला? कुछ भी नहीं। मरने वाला मर गया, मरने वाले को मरने, देखो मरने वाला मर गया और घड़े को मारने वाला मर गया।
और वो खुद न मरने वाला हो गया। काल सत्य को मार देगा, अकाल पुरुष को मार देगा, कालातीत को मार देगा। कालातीत तुमको पता ही नहीं, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस। जो समय से पार है, समय में सब है, समय में रहता है, पर समय उसे नहीं मारता। अच्छा देखो, घड़ा में मिट्टी रहती है, समय पहले किसे खत्म करेगा? घड़े को। अब वही मिट्टी रहती है, समय खत्म करेगा? वही है। देखो, समय बहुत तरीके से मारता है। समय की देखो, पढ़ा लिखा नहीं है समय, है तो बुद्धू, अकल बिल्कुल नहीं। पर समय मरने वाले को मार देता है, बचने वाले को छूता ही नहीं। काल तुम्हें नहीं छू सकता, काल तुम्हें नहीं मार सकता, पर उसको तुम जानते नहीं जिसको काल मारता नहीं। तुम उसे मैं कहे जा रहे हो बकरे की तरह। बकरा है ना, मैं कहता है। कई लोग ज्ञान के खंडन में ये बकरे का उदाहरण देते हैं। मरने वाले को मैं कहे सो बकरा। चाहे भगत है, चाहे योगी है, चाहे कथाकार है, मरने वाले में मैंपन किए है सो बकरा है और बलि का है, काल उसे खा जाएगा। और जो मरने वाले की मैं को झूठा समझकर सच्ची मैं को मैं समझता है, काल उसे छूता नहीं है। मैं तो दोनों है। एक है ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि चैतन्योहम शिवोहम। एक की मैं सत्य को मैं कहती है, एक की बुद्धि झूठ को मैं कहती है। बुद्धि देहली का दिया है। देहली जानते हो ना? हाँ, द्वार जहां देहली बनी। बुद्धि देहली का दिया है, इधर भी उजेला कर दी, इधर भी। बुद्धि तुम्हें बुद्धि इसमें मैंपन करा देती है और बुद्धि ही उसमें मैंपन करा देती है। पर प्रकृत बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, सहज बुद्धि देह में मैं कराती है, और उपनिषद जन्य बुद्धि, प्रमा बुद्धि, गुरु वाक्य जन्य बुद्धि ब्रह्म से मैंपन करा देती। सहज बुद्धि में देह ही मैं रहेगा, दुख ही मेरा रहेगा, यही मेरे हैं, यही मैं है। यह बुद्धि हमें जन्म से मिली है, सहज मिली है, प्रकृति से मिली है, ईश्वर प्रदत्त मिली है। पर इसी में यदि गुरु मिल जावे तो सद्बुद्धि ब्रह्म बुद्धि हो जाएगी। है बुद्धि यही, इसलिए सत्संग की महिमा है। ईश्वर जगत, ईश्वर के कारण जगत है, ईश्वर के कारण जगत है। पर ईश्वर को मिलाने वाला, ईश्वर को बताने वाला गुरु है। वह जगत देता है, वह हमको देह देता है, हमको सब देता है। और जब तुम्हें जरूरत पड़े, तब कल्याण की जरूरत पड़े, मुक्ति की, तब वो तुम्हें परमात्मा के मिलने के लिए संत मिला देता है। इसलिए ऐसा संतों से सुना भी है कि ईश्वर कृपा करते हैं तो संत मिलते हैं। ये दूसरी वाली कृपा है। और सब कुछ मिलता है ईश्वर की छोटी कृपा से। पर जब परमात्मा सचमुच कृपालु होते हैं, तब वो संत से मिला देते। और संत भी जब छोटी कृपा करते हैं तो लड़के होने का आशीर्वाद दे देते हैं, शादी का आशीर्वाद दे देते हैं, दुकान चलने के लिए चरण डाल देते हैं। पर जब संत कृपा करता है तो तुम्हारी दुकान नहीं, परमात्मा से मिलाता है।
तो संत विशुद्ध विनय पुनिते ही राम कृपा कर चितवै जेहि। विशुद्ध संत होते हैं जिन पर राम की कृपा होती है। और दुकान चले वो भी तो मिलते हैं राम की कृपा से। तुम्हें उसी की जरूरत है। भगवान तुम्हारे मन की जान अंतर्यामी है। तुम वैसे ही गुण लोगे, वैसे ही गुण लोगे जैसी तुम्हें जरूरत। कोई गाड़ी मिल जाएगा, सोना दुगना करने वाला मिल जाएगा, कोई ग्रह ठीक करने वाला मिल जाएगा। अब नहीं दशा ठीक करो पर दशा ठीक नहीं होगी। दुर्दशा तो हाँ, दुर्गति तो तभी जाएगी, सदगति तो तभी होगी जब राम मिलेंगे। और राम तब मिलेंगे जब ज्ञानी से संत मिलेंगे। इसलिए हरि कथा अभी अभी मैं लुधियाना था, टी सीरीज वाले वहां भी थे। मैंने एक बात कही, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ जो है, ये दुर्लभ कहा है। अब देखो ये भी होते हैं, चोरों के भी, लुटेरों के भी, कातिलों के, हत्यारों के। और गद्दी में कई बार महापापी बैठ जाते हैं। जीत जाने से पुण्यात्मा मत मानना। पापी के भी सब कुछ मिल जाता है, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पर संत समागम हरि कथा यदि पुण्य होगा तो गद्दी भी मिलेगी, सत्संग भी करेगा, लक्ष्मी भी मिलेगी, सत्संग भी करेगा, पत्नी भी मिलेगी, सत्संग भी करेगा, पुत्र भी होगा, सत्संग करेगा। बाकी फिर खिलौनों को खिलाने में लगा रहेगा, सत्संग नहीं सूझेगा। शादी हो जाएगी, बस उसी को देखता रहेगा, संतों के दर्शन नहीं करेगा। हाँ, लक्ष्मी को गिनता रहेगा, दिन में कमाएगा, रात में गिनेगा, जब जबरदस्ती नींद आएगी तब सो जाएगा, उठकर फिर अगली दुकान की योजना बनाने लग जाएगा, राम की तरफ ख्याल नहीं आएगा। इसलिए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो है। संतों का समागम और हरि कथा दो बातें कही हैं, एक नहीं कही। संत का मिलना, ये मैंने क्या कहा, संत का मिलना जिसको देख के वैराग्य हो, हाँ थोड़ा लगे कि ये देखो कैसे सुखी। यदि तुमसे ज्यादा उसी में फंसा हो तो उनको देख के तुम्हें लगेगा हम भी जरा दुकान अच्छी जमा लें। जिसके दर्शन से दुकान की ही ओर ध्यान जाए उसके दर्शन नहीं। जिसके दर्शनों से थोड़ा वैराग्य हो, सत्संग की इच्छा हो, प्रभु पाने की हो, तो उसके संत समागम पहला, जिनके पास जाकर अच्छी प्रेरणा मिलती है। और दूसरा हरि कथा। हरि कथा उस सत्य की कथा जिसके सुमिरन से दुख जाते हैं, मृत्यु जाती है। देखो किसी जिसके स्मरण से सचमुच ब्रह्म सब में दिख जाए, जिसकी सत्संग से जगत नंबर 2 प्रतीति मात्र लगने लग जाए, जिसके सत्संग से जगत स्वप्न लगने लग जाए, पारमार्थिक सत्य क्या है समझ आ जाए, ऐसा तो हरि कथा। बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। समय पूरा हो गया है, मैं इसलिए 1 घंटा बोला। अभी अभी मैं आया, ये टी सीरीज वालों की इच्छा है, और टी सीरीज वालों से भी इच्छा करने वाला कोई हमारा प्रेमी है, इंग्लैंड रहते, उनकी बहुत इच्छा है कि मेरे प्रवचन समाज में पहुंचे। उन्होंने इनसे प्रेरित किया। इनका कहना यह है कि आधा घंटे बोलोगे तो हमारे सीडी का, कैसेट का क्या बनेगा, 1 घंटे का होना चाहिए। इसलिए इनकी इच्छा को देखते, तुम्हारी को मैंने नहीं देखा, 1 घंटे बोला। तुम्हारा मन लगा हो या घरास लगी हो मुझे पता नहीं है। मैंने क्यों, तुम तो यहाँ सुन के चले जाओगे। ये जो सीडी बनाएंगे ना, ये घर घर जाएगी, तुम सुन के घर जाओगे, और ये जो भर लेंगे घर घर पहुंचाएंगे।
इसलिए मैंने इस हिसाब से बोल दिया कि और लोग भी सुनेंगे जो यहाँ नहीं आए। जो भाग्यशाली यहाँ आए यहाँ सुनेंगे, जो भागे नहीं घर से, अभागे, जो भागे वो यही सुन लिया, जो नहीं भागे उन तक ये सीडी जाएगी, उनके घर भाग के सुनाएगी जबरदस्ती, तू मान न मान मैं तेरा मेहमान। ठीक है, यही समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।